नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो पिछली वीडियो में हमने पंचमी विभक्ति अपादान कारक के 7 नियमों के बारे में पढ़ लिया था। अब देखिए अपादान कारक का अगला नियम है नियम नंबर 8। अंतर्धातु येन आदर्शनम इच्छति, येन आदर्शनम इच्छति, अंतर्धातु येन आदर्शनम इच्छति, नियम नंबर 8 है। अब देखिए यह नियम क्या कहता है, अंतर्धातु येन आदर्शनम इच्छति। अब देखिए इसका अर्थ है कि अंतर्धातु का मतलब होता है अंतर ध्यान हो जाना। अंतर्धातु का मतलब क्या होता है, अंतर ध्यान हो जाना, अर्थात दिखाई नहीं देना। अंतर्धातु अर्थात दिखाई नहीं देना या फिर छिपना, छिपना यानी दुबकना। अंतर्धातु येन आदर्शनम अर्थात येन का मतलब जिससे, अदर्शनम अर्थात जिससे दर्शन, जिसको हम दर्शन नहीं देना चाहते, इच्छति का मतलब चाहना। तो अंतर्धातु येन आदर्शनम इच्छति अर्थात अंतर ध्यान होने पर जिससे हम छुपते हैं, अर्थात छुपने के अर्थ में जिससे हम क्या करते हैं, छुपते हैं, अर्थात जिससे हम अंतर ध्यान होना चाहते हैं, जिसको हम दिखाई नहीं देना चाहते हैं, उस शब्द की अपादान संज्ञा हो जाती है और अपादाने पंचमी से उस शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब इसका अर्थ लिखिए, यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में छिपने अर्थ वाली या अंतर्धान होने अर्थ वाली, छिपने अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग किया जाता है या होता है, धातुओं का प्रयोग होता है, तो वहां जिससे छुपा जाता है या जिससे अंतर ध्यान हुआ जाता है, तो वहां जिससे छुपा जाता है, छुपा जाता है, उस शब्द की अपादान संज्ञा होती है, अपादान संज्ञा होती है। और अपादान संज्ञा होगी तो उस शब्द में हम अपादाने पंचमी नियम से पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो उस शब्द की अपादान संज्ञा होती है तथा उसमें पंचमी विभक्ति, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये इसका अर्थ हुआ अंतर्धातु येन आदर्शनम इच्छति, अर्थात अंतर्धातु का मतलब क्या होता है, अंतर ध्यान होना या छिपना या दुबकना। ठीक है, और येन आदर्शनम अर्थात जिससे, ये यानी जिससे अंतर ध्यान होते हैं या जिससे अंतर ध्यान हुआ जाता है या जिससे छुपा जाता है, उस शब्द की उस शब्द की अपादान संज्ञा होती है और उस शब्द में अपादाने पंचमी से हम पंचमी विभक्ति का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसके उदाहरण देखिए, जैसे उदाहरण से समझते हैं, कृष्ण माता से छिपता है, कृष्ण माता से छिपता है, छिपता है अर्थात वो माता को दिखाई नहीं देना चाहता, माता से क्या होता है, अंतर ध्यान होता है, माता से छिपता है। और देखिए इस वाक्य में छिपना अर्थ वाली धातु का प्रयोग हुआ है, छिपता है, और जिससे छिपा जाता है, कृष्ण छिप रहा है। अब वो कृष्ण किसको नहीं दिखाई देना चाहता, किसको नहीं दिखना चाहता, कृष्ण माता को।
किसको नहीं देखना चाहता? माता को। तो कृष्ण जो छिप रहा है वो माता से छिप रहा है, तो जिससे छिपा जाता है उस शब्द की कौन सी संज्ञा होती है? अपादान संज्ञा। तो यहाँ पर माता जो शब्द है इस शब्द की अपादान संज्ञा हो जाएगी, जिसमें कौन सी व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा? पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आया? अब देखिए इसके संस्कृत बनाएंगे तो कृष्ण है, कृष्ण है करता है, प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, और माता शब्द की पंचमी व्यक्ति क्या बनेगी? मातु। और छिपने के लिए निलीयते धातु का प्रयोग किया जाता है, जो कि कैसी धातु है? आत्मनेपदी धातु। कृष्ण है मातु निलीयते, कृष्ण माता से क्या करता है? छिपता है। तो निलीयते में जो ये ल में मात्रा है ये इनकी बड़ी मात्रा है। कृष्ण मातु निलीयते, निलीयते कृष्ण माता से छिपता है। तो यहाँ पर माता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अब देखिए शिष्य गुरु से छिपता है। दूसरा उदाहरण, शिष्य गुरु से छिपता है, गुरु से छिपता है। अब वो शिष्य जो है गुरु को दिखना नहीं चाहता, तो वो गुरु से छिप रहा है। छिपना वाली धातु का प्रयोग हुआ था, वो शिष्य छिप रहा है, तो किससे छिप रहा है? गुरु से। तो गुरु की अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाएगी गुरु शब्द में, और इस सूत्र से अंतर्गत ये आदर्शन इच्छति से इस गुरु शब्द की क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। तो इसकी बनाएंगे संस्कृत में क्या बनेगी? शिष्य है, तो गुरु शब्द का पंचमी विभक्ति का एकवचन क्या बनेगा? गुरु। शिष्य गुरु निलीयते, निलीयते शिष्य गुरु से क्या करता है? छिपता है। तो यहाँ पर गुरु में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है। राम से श्याम छिपता है। तीसरा उदाहरण देखिए, राम से श्याम छिपता है, या श्याम राम से छिपता है, श्याम छिपता है। अब देखिए छिप कौन रहा है? दुबक कौन रहा है? श्याम। कौन दुबक रहा है? श्याम। अब वो राम किससे छिप रहा है? किससे दुबक रहा है? राम से। तो राम शब्द की क्या होगी? अपादान संज्ञा, और इसमें अपादान पंचमी से कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा? पंचमी विभक्ति का प्रयोग। क्या बनेगा? राम से श्याम छिपता है, क्या बनेगा? श्यामः रामात् निलीयते। राम का पंचमी का एकवचन क्या बनता है? रामात्। छिपने के लिए वही निलीयते धातु, निलीयते। श्यामः रामात् निलीयते, श्याम राम से क्या करता है? छिपता है। ठीक है। तो ये अंतर्धव ये आदर्शन इच्छति, ये हमारा नियम पूरा हुआ। ये कहता है कि छिपने अर्थ वाली धातु का यदि किसी वाक्य में प्रयोग हो रहा है, तो जिससे छुपा जाता है उस शब्द की उस शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और शब्द की अपादान संज्ञा हो जाती है। ठीक है। अब देखिए अगला नियम, नियम नंबर 9। तो अगली आइए क्या दी? नियम नंबर 9, पंचमे विभक्ते। सूत्र का नाम है पंचमे विभक्ते, अर्थात पंचमी विभक्ति का प्रयोग और स्थान पर होता है। नियम नंबर 9, पंचमी विभक्ति। अब देखिए ये पंचमी विभक्ति क्या कहां पर करता है? पंचमी विभक्ति नियम पंचमी विभक्ति कहां करता है? देखिए तुलना में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तुलना अर्थ में भी, इसका अर्थ लिखिए, तुलना अर्थ में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पंचमी विभक्ति नियम क्या कहता है कि हम यदि किसी वाक्य में हम किसी वस्तु की या किसी पदार्थ की किसी से तुलना करते हैं, किसी से क्या करते हैं? तुलना करते हैं, तो जिससे हम तुलना करते हैं उस शब्द में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। पंचमी विभक्ति यही इस बात को पता है, प्रयोग किया जाता है। अर्थात किसी से हम जिस वाक्य में किसी से हम किसी की तुलना करते हैं, एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ से क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तो जब तुलना जिससे की जाती है, ठीक है ना, तो तुलना अर्थ में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कहने का
तात्पर्य यदि किसी वाक्य में दो शब्दों में क्या करनी हो, तुलना करनी हो, तो उन दो शब्दों में हम तुलना करते हैं, जिससे हम तुलना करते हैं, जिससे तुलना की जाती है, उस पदार्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आया? देखिए जैसे उदाहरण देखिए, कृष्ण से राम चालाक है, कृष्ण से राम चालाक है। उदाहरण देखिए, कृष्ण से राम चालाक है, राम चालाक है। अब देखिए, अब हम दो की तुलना कर रहे हैं, कृष्ण की और राम की। भाई कृष्ण से ज्यादा चालाक या चतुर कौन है? राम है। तो अब हम दो की तुलना कर रहे हैं, तो अब जिससे तुलना कर रहे हैं तो हम राम चालाक है किससे? कृष्ण से। तो कृष्ण से हम राम की तुलना कर रहे हैं कि भाई कृष्ण कम चतुर है और राम ज्यादा चतुर है। तो कृष्ण शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? पंचमी विभक्ति का। अर्थात जिससे तुलना करते हैं उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। क्या बनेगी? क्या बनेगी कि संस्कृत कृष्णार्थ या कृष्णार्थ रामः, चालाक के लिए क्या बनता है? पटुतर है, पटु, पटुतर है। कृष्णः रामः पटुतर है, अर्थात कृष्ण से राम क्या है? चालाक है। समझ में आया? गंगा यमुना से पवित्र है, गंगा यमुना से पवित्र है, गंगा यमुना से पवित्र है। अब देखिए, अब गंगा और यमुना नदी की हम तुलना कर रहे हैं। भाई यमुना नदी से ज्यादा पवित्र कौन सी नदी है? गंगा नदी है। तो हमने गंगा की तुलना किससे की? यमुना से की। तो यमुना में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इसकी संस्कृत बनाएंगे, क्या बनेगी? गंगा यमुनाया पवित्रतरा, गंगा गंगा यमुनाया, यमुना में पंचमी विभक्ति प्रयोग करेंगे तो यमुनाया पवित्रतरा, पवित्रतरा, तरफ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है इसमें। गंगा यमुनाया पवित्रतरा, अर्थात गंगा यमुना से क्या है? पवित्र नदी है। तो यहाँ पर यमुना में कौन सी विभक्ति का हुआ है? पंचमी विभक्ति। यहाँ पर प्रश्न में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अब देखिए एक उदाहरण देखिए, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। उदाहरण नंबर तीसरा देखिए, जननी और जन्मभूमि, जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, स्वर्ग से भी बढ़कर है, बढ़कर। अब देखिए यहाँ पर भी हमने तुलना की है किसकी? जननी अर्थात जन्म देने वाली माँ की, और जन्मभूमि यानी मातृभूमि की। माँ और मातृभूमि जो दोनों होती है वो स्वर्ग से भी क्या है? बढ़कर के होती है। तो हम माँ की तुलना और मातृभूमि की तुलना किससे कर रहे हैं? स्वर्ग से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? स्वर्ग से। तो अब स्वर्ग की में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? पंचमी विभक्ति का प्रयोग, क्योंकि पंचमी विभक्ति यही कहता है कि तुलना अर्थ में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अर्थात किसी वाक्य में हम जब किसी चीज की या किसी वस्तु की तुलना करते हैं तो जिस वस्तु की तुलना करते हैं उस वस्तु में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर हम जननी और जन्मभूमि की तुलना किससे कर रहे हैं? स्वर्ग से। तो स्वर्ग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? पंचमी विभक्ति का। संस्कृत बनाएंगे तो क्या बनेगी? जननी जन्मभूमिश्च, जननी जन्मभूमिश्च, जननी और जन्मभूमि स्वर्गाद, स्वर्ग की पंचमी विभक्ति लिखेंगे क्या बनेगा? स्वर्गाद अपि गरीयसी, गरीयसी का मतलब क्या होता है? बढ़कर है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसी। तो यहाँ पर स्वर्गाद, स्वर्गाद में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। समझ में आ गया? तो ये हमारा नियम नंबर 8 हुआ कि तुलना अर्थ में भी हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब देखिए अगला नियम नंबर 10, 9 नियम हो गए हैं पंचमी विभक्ति के। अब अगला नियम है नियम नंबर 10 का। वो क्या कहता है? तो देखिए उस नियम में कुछ शब्द हैं और उन शब्दों के अर्थ अलग-अलग, शब्दों के अलग-अलग अर्थ हैं। इन शब्दों के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए वो कौन-कौन से शब्द हैं जहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। 10 अन्य,
अन्न का मतलब होता है भिन्न, अन्न का मतलब क्या होता है भिन्न। आरात, अन्न का मतलब होता है भिन्न, और आरात का मतलब होता है दूर या समीप, दूर या समीप। इतर, इतर का मतलब क्या होता है भिन्न, अन्य, आरात, इतर, इतर का मतलब क्या होता है भिन्न। ऋते और दिक्, ऋते, ऋते, ऋते का होता है के बिना, क्या होता है के बिना। तथा दिक्, दिक् का मतलब होता है दिशावाची, दिक् का मतलब क्या होता है दिशावाची, पूर्व पश्चिम जैसे उत्तर दक्षिण, दिशावाची। शब्दों के योग में, शब्दों के योग में, योग में या इनसे संबंधित, या इन शब्दों से संबंधित, इनसे संबंधित शब्दों में, शब्दों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग, पंचमी विभक्ति का प्रयोग, का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, किया जाता। ये नियम नंबर 10 है कि अन्य, आरा, इतर, ऋते तथा दिक् इन शब्दों के योग में तथा इनसे संबंधित शब्दों में भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आ गया? तो देखिए अन्य का मतलब क्या होता है भिन्न, क्या होता है भिन्न। आरा का मतलब होता है दूर या समीप, इतर का मतलब भी क्या होता है भिन्न, और ऋते का मतलब होता है के बिना, ऋते का मतलब क्या होता है के बिना। तथा दिक्, और दिक् का मतलब होता है दिशावाची शब्द, उत्तर, पूर्व, प्राच्य और पश्चिम, ठीक है, दक्षिण, ठीक है ना। तो इन शब्दों के योग में तथा इनसे संबंधित और जो शब्द हैं उन शब्दों में भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे देखिए उदाहरण देखिए, जैसे उदाहरण नंबर 1 है, जैसे कृष्ण से भिन्न, कृष्ण से भिन्न, कृष्ण से भिन्न ये शब्द है। अब इसकी संक्षेप बनाएंगे तो क्या बनेगा, आप देखिए किससे भिन्न है, कृष्ण से। तो इस भिन्न, भिन्न का मतलब अन्य या फिर इतर, दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है तो इनसे संबंधित शब्द में या इन शब्दों के योग में। तो यहाँ पर भिन्न है जो किससे, कृष्ण से। कृष्ण में कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी। क्या बनेगा इसका, कृष्णा, अन्य या फिर इतरः, कृष्णात् अन्य या इतरः। दोनों का क्या होता है भिन्न होता है, क्या होता है भिन्न होता है, ठीक है। अब देखिए ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, दूसरा उदाहरण देखिए, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, मुक्ति नहीं है, नहीं है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। अब देखिए बिना शब्द के बिना, के बिना का मतलब ऋते शब्द का योग हुआ है, और इस ऋते शब्द के योग के कारण, जिसके इस योग के कारण ज्ञान शब्द में कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी विभक्ति होगी। तो क्या बनेगा इसका, ज्ञान शब्द में पंचमी के क्या बनेगा, ज्ञानात् ऋते न मुक्ति, तब ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। तो ज्ञानात् ऋते न मुक्ति, ज्ञान के बिना क्या नहीं है, मुक्ति नहीं। समझ में आ गया? अब देखिए और उदाहरण देखिए, वन के दूर या समीप। तीसरा उदाहरण, वन के दूर, दूर भी कह सकते हैं या फिर हम समीप भी कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए क्या बनाएगा, तो किसके दूर या समीप, वन के दूर या समीप। तो क्या बनेगा, वन में पंचमी की विभक्ति होगा, क्या बनेगा वना, और दूर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आरा। वना, आरा अर्थात वन के दूर या वन के समीप, वन के दूर या वन के समीप। समझ में आया? देखिए गांव के पूर्व की ओर, गांव के पूर्व की ओर। चौथा उदाहरण, गांव के
पूर्व की ओर, पूर्व की ओर, गांव के पूर्व की ओर विद्यालय है। ये लिखो क्या बनेगा? देखिए पूर्व दिशावाची शब्द दिक शब्द का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है? दिशावाची शब्द का। तो इस शब्द के योग में गांव में कौन सी होती जाएगी? पंचमी। अब ग्रामांत पूर्व है, विद्यालय अस्ति। गांव के पूर्व की ओर क्या है? विद्यालय। तो इस पूर्व शब्द, इस पूर्व जो ये शब्द है, इस शब्द के योग के कारण गांव में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है? पंचमी का। क्या बनेगा? ग्रामांत पूर्व है, ग्रामांत पूर्व है, विद्यालय अस्ति, विद्यालय है, विद्यालय है। तो विद्यालयम अस्ति, विद्यालयम अस्ति। गांव के पूर्व की ओर क्या है? विद्यालय है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रामांत में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। समझ में आ गया? तो ये हमारा 10वां नियम हुआ अपादान कारक पंचमी विभक्ति का। हमने 10 नियमों के बारे में पढ़ा है कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ किया जाता है। 10वां नियम है अन्य यानी भिन्न, आराध यानी दूर या समीप, इतर यानी भिन्न, और ऋते का मतलब के बिना, दिक का मतलब होता है दिशावाची शब्द, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। ठीक है ना? तो दिशावाची शब्दों के योग में या इनसे संबंधित शब्दों में भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके उदाहरण दिखाया जैसे कृष्ण से भिन्न शब्द के योग के कारण कृष्ण में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो कृष्णान अन्य या इतर, दोनों शब्दों का क्या होता है? भिन्न होता है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, तो के बिना अर्थात ऋते शब्द का योग हुआ है। ज्ञान में कौन सी विभक्ति का हुआ है? पंचमी का हुआ है। तो ज्ञानात ऋते में मुक्ति। अब वन के दूर या समीप, शेर है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो वनात आरात सिंह है अस्ति। ठीक है, तो वनात है दूर या समीप शब्द अर्थात आरात शब्द के योग के कारण वन में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। गांव के पूर्व की ओर विद्यालय है, तो ग्रामांत पूर्व है, विद्यालय अस्ति। तो पूर्व शब्द के योग के कारण गांव में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। समझ में आया? तो ये हमारा जो अपादान कारक पंचमी विभक्ति है, ये प्रकरण यहीं पर क्या होता है? समाप्त होता है। अब हम अगली कक्षा में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कहां पर किया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। षष्ठी, वैसे षष्ठी जो विभक्ति होती है तो वहां संबंध होता है और संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। लेकिन हमने पहले पढ़ा था कि संस्कृत भाषा में जो संबंध है उसको कारक नहीं माना जाता है, वो संबंध संज्ञा नहीं होगी। और संबंध को हम संस्कृत में नहीं मानते हैं, कारक नहीं मानते हैं संस्कृत भाषा में। लेकिन संबंध में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उसका क्या कारण है, कौन कौन से नियम हैं, जिनको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।